is class 9 exactly same as class 10 of ICSE, not CBSE? Okay. So let me tell you that 9th ICSE is not at all as similar as that of class 10. Okay, क्योंकि क्लास 9th में जितना आप लोग स्ट्रेस लेते हो लाइक ICSE होने वाला है एंड दैट काइंड ऑफ कि 9th है, 9th के बाद में 10th है, एंड जो हमारे टीचर्स हमारे दिमाग में ये डाल देते हैं दैट क्लास 9th सेम होता है, क्लास 9th बेस होता है क्लास 10th का, क्लास 9th में जो आता है वही 10th में भी मतलब मैक्सिमम सेम आता है एंड ऑल. सो दिस इज़ नॉट ट्रू. लेट मी क्लियर यू दिस कन्फ्यूजन. ये नहीं सही है. जो आप लोग क्लास 9th में पढ़ोगे ना उसमें से 1% भी सेम नहीं आता है क्लास 10th में. ICSE की बात कर रही हूँ. 9th इज जस्ट अबाउट अ काइंड ऑफ कि आपको उस 10th से फेमिलियर बना दे. ठीक है, आप लोगों को जो 9th में पढ़ाएंगे वो कभी भी 10th में नहीं आएगा. ठीक है, सो ये बात सबसे पहले अपने दिमाग से हटा दो दैट क्लास 9th इज सिमिलर टू दैट ऑफ क्लास 10. दैट इज़ नॉट एट ऑल सिमिलर. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्लास 9th में क्या होता है. लाइक क्यों बोलते हैं सारे टीचर्स कि क्लास 9th में अगर पढ़ लिया तो क्लास 10th बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों का. ऐसा नहीं होता है. पहली बात तो क्लास 9th में अगर आप लोग जो पढ़ोगे वही सेम क्लास 10th में नहीं आएगा. क्लास 9th इज जस्ट टू मेक यू फेमिलियर विथ द क्लास 10th सिलेबस. आप क्लास में 10th में कैसे पढ़ पाओगे वो उस हैबिट में लाना चाहते हैं आप लोगों के टीचर्स. आप लोगों को क्लास 10th जैसी लेवल की नहीं पढ़ाई करनी है. यू जस्ट हैव टू बी फेमिलियर विथ योर क्लास 10th. 9th में वही सिलेबस नहीं रहेगा, वही चैप्टर्स नहीं रहेंगे एज कम्पेयर टू 10th. आप लोगों की क्लास 9th में सिर्फ वो चीज़ें रहेंगी जो कि क्लास 10th में लाइक जस्ट अ फॉर्मेट. इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ फॉर्मेट विच यू कैन फॉलो फॉर क्लास 10th. ओके, नो नीड दैट यू आर लाइक आप जो 9th में बिल्कुल बिल्कुल फोकस होके कर रहे हो एंड क्लास 10th में जाते जाते यू आर जस्ट लाइक लो हो गए हो. दैट इज़ नॉट द थिंग. आप लोग क्लास 9 में सिर्फ हैबिट बनाओ कि इतने घंटे हम लोग पढ़ सकते हैं, इतने घंटे हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ कर सकते हैं. दैट्स इट. इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. क्लास 9th से कुछ लाइक फ़र्क नहीं पड़ता क्लास 10th में. क्लास 10th में अगर आप लोग लास्ट 3 to 4 मंथ्स में पढ़ लोगे तो भी आप लोग बेस्ट कर सकते हो इफ़ यू फॉलो इट विथ कंसिस्टेंसी एंड फोकस. ठीक है, उसके अलावा तो फिर अगर आप पूरे साल भी पढ़ो तो फिर कोई बात नहीं है. ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दैट यू हैव टू फॉलो द पैटर्न ऑफ इट. पैटर्न अगर आप लोग फॉलो कर लोगे क्लास 9th का तो क्लास 9th का ही पैटर्न आप लोग क्लास 10th में आता है. लाइक इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर में यू विल हैव 3 बुक्स, जस्ट पोम, प्रोज एंड ड्रामा. ये 3 चीज़ रहेंगी आप लोगों को. वही चीज़ क्लास 8 में नहीं थी. क्लास 8 में सिर्फ आप लोगों को 1 बुक मिली होगी. ठीक है, और क्लास 9th में आप लोग को 3 बुक आ गई. तो क्लास 9th में 3 बुक क्यों आई है? क्योंकि क्लास 10th में भी 3 बुक है एंड द सिलेबस इज जस्ट टू मेक यू फेमिलियर विथ योर क्लास 10th वन. क्लास 10th में जैसे ही आप लोग जाओ वैसे ही आप लोगों को एकदम से बर्डन नहीं आ जाए आप लोगों के माइंड पे, बिल्कुल एकदम से ऐसा नहीं लगे कि और 3 बुक. इस वजह से क्लास 9th में भी आप लोगों को उस चीज़ से जस्ट फेमिलियर बनाने के लिए यू जस्ट हैव दोज काइंड ऑफ सिलेबस. इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू अप्रोच योर क्लास 9th कि कैसे लाइक एग्जैक्टली कैसे करें. सबसे पहले तो सिलेबस को अच्छे से पहचान लो, सिलेबस को अच्छे से जान लो दैट व्हाट एग्जैक्टली द चैप्टर्स आर, व्हाट एग्जैक्टली द सिलेबस इज़. देन आपके चैप्टर्स में क्या क्या कंटेंट है, एवरीथिंग. जस्ट गेट अ ओवरव्यू ऑफ योर सिलेबस. उसके बाद में ट्राई टू बी कंसिस्टेंट. आप लोगों को कंसिस्टेंसी से पढ़ना है एंड आप लोगों को ट्रस्ट में कंसिस्टेंसी जो चीज़ होती है ना, कंसिस्टेंसी मतलब होता है रेगुलरली कुछ चीज़ को पढ़ना. एक आप उस चीज़ को अगर आपने अगर कोई चीज़ आज स्टार्ट करी है तो एंड ऑफ द ईयर तक भी वो चीज़ आप लोगों को करना ही करना है. दैट्स व्हाट कंसिस्टेंसी इज़ इन लाइक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोले तो. ठीक है, तो यही चीज़ आप लोगों को समझनी है दैट हाउ यू कैन बी कंसिस्टेंट, हाउ यू कैन बी फोकस्ड. ये चीज़ को अगर आप लोगों ने 9th में फॉलोअप कर लिया, ये चीज़ को अगर आप लोगों ने 9th में बिल्कुल डन कर लिया, सो 10th में आप लोग बिल्कुल लाइक क्लियर हो जाओगे कि आपको करना क्या है. आप लोग का जो फोकस रहेगा ना वो बस आपका सिलेबस रहेगा. ठीक है, एंड जो क्लास 9th है ना दैट इज़ नॉट लाइक कि आप बिल्कुल छोड़ भी दो. छोड़ने की भी बात नहीं है. आप लोगों को नॉर्मल मीडिएटर काइंड ऑफ पढ़ना है. ऐसा नहीं आप लोग बिल्कुल 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल आधा घंटा पढ़ रहे हो. ठीक है, दैट्स नॉट द थिंग. आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दैट.
ठीक है, एंड दैट्स इट। यू जस्ट हैव टू फॉलो द कंसिस्टेंसी, यू जस्ट हैव टू फॉलो द पैटर्न, एंड वो जो पैटर्न आपके क्लास 9th में है ना, वही पैटर्न आपके क्लास 10th में आएगा, ठीक है। सो नो नीड टू टेक वरी अबाउट इट, यू आर just completed with everything. You have to just keep focus on consistency, on your paper pattern, on your syllabus, एंड एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। क्लास 9th में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यू आर नॉट लाइक इन क्लास 10, क्लास 9th इज़ जस्ट टू मेक यू फेमिलियर विथ क्लास 10th, दैट्स इट। क्योंकि क्लास 10th में इफ़ यू विल गेट दिस काइंड ऑफ बर्डन लाइक एकदम से डायरेक्टली, सो यू विल नॉट बी एबल टू गैदर इट एंड एवरीथिंग। इसके अलावा यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ ऑल फाइन। You just have to follow the consistency, you just have to follow the syllabus, and everything is all right. Okay, so I think every ninth class ICSE board student have cleared their doubt. Okay, so yes, thank you so much for watching. This was all about what is the difference between class 9th and 10th and what you should follow like in class 9th, so that आप लोगों का class 10th भी बहुत अच्छा निकल जाए। Okay, so that's it। इसके अलावा you don't need anything, you just have to follow the syllabus जो normally consistently आप लोग करोगे। जो सिलेबस को करोगे, एंड रिविजन इज़ मस्ट, ठीक है। यू हैव टू रिवाइज रेगुलरली, नो मैटर आप कितना भी कंप्लीट कर रहे हो, नो मैटर आपके स्कूल में कितना कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, यू जस्ट हैव टू बी रेगुलर, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ योर ओन स्टडी, एंड एटलीस्ट गिव 1 to 2 hours to your self study. Okay, so yes, this was all about today's video. I hope it helped. Thank you so much for watching. Subscribe to the channel if you haven't, because I have uploaded a lot of class 10th ICSE related content on my channel already. So yes, you can subscribe to my channel and share it to your friends so that they can also get help. And yes, comment down below that what you need next. So thank you so much. Bye bye.